आज का फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है एंड फोर्स की जो वैल्यू है दिस इज गिवन बाय द रिलेशन F is equal to Q into V cross B। तो whenever a charge moves in a magnetic field, जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा और ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड फोर्स विल डिपेंड ऑन व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और इस रिलेशनशिप को अगर हम लोग देखें तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इसमें क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। और इस रिलेशनशिप को देखकर अभी हम लोग ये बता सकते हैं कि फोर्स जो लगेगा मूविंग चार्ज के ऊपर, this force will always be perpendicular to what? The velocity। Force perpendicular to velocity क्यों होगा? क्योंकि force is expressed as what? The cross product of velocity and magnetic field। Force को हम लोगों ने कैसा एक्सप्रेस किया है? Velocity और magnetic field के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो force will always be perpendicular to velocity and force will always be perpendicular to what? The magnetic field। अब इस रिलेशनशिप को अगर अभी हम लोग देखें तो इसके बेसिस पर अभी हम लोग कुछ कंक्लूजन्स जो ड्रॉ कर सकते हैं वो ऐसे हैं कि सपोज थीटा की वैल्यू 0 है। सपोज थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन एंड बी इज 0। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने चार्ज को मूव कराया v वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में मूव कराया? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो द चार्ज इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 0। और चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अगर चलाएंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना? 0 है। तो इसके बेसिस पर अभी हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी इंफ्लुएंस ऑन द चार्ज इफ द चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की ही लाइन में चलेगा तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कितना? 0 आएगा। सो वी से दैट फोर्स विल बी 0 व्हेनेवर द चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही कुछ कंक्लूजन अभी हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज अगर है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q VB क्या? sin 180 and the value of sin 180 is what? 0। So we say that force acting on the charge will be equal to 0। So no force acts on the charge due to the magnetic field। Force due to the magnetic field will be equal to 0 in two cases। दो केसेस कौन कौन से आएंगे? When theta is equal to 0 and theta is equal to 180 degrees। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही लाइन में अगर अभी हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे, मतलब V और B के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्रीज, तो फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को चलाओगे तो भी फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। दीस आर द टू कंक्लूजंस। द थर्ड वन, इसके बेसिस पर एक और जो कंक्लूजन अभी हम लोग ले सकते हैं क्या? कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्रीज है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Force will be equal to Q into V into B into sin 90 and this force is found to be maximum। फोर्स कैसा रहेगा?
लेकिन मैक्सिमम आएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? सपोज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ परपेंडिकुलर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। तो इस केस में सपोज फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज को चलाएंगे तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा? मैक्सिमम आने वाला है। और इस मैक्सिमम फोर्स को अभी हम लोगों ने क्या लिखा? एफ परपेंडिकुलर। और इसके टर्म्स में अभी हम लोग बी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, यूनिट्स बना सकते हैं। बी विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हम लोगों ने फोर्स और चार्ज वाला फैक्टर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये क्या देता था? इलेक्ट्रिक फील्ड देता था। अब हम लोगों ने इसमें क्या बोला कि किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है तो आपको फोर्स तो रहेगा, चार्ज भी रहेगा, नीचे एक और फैक्टर आएगा क्या? वेलोसिटी। तो v is what? the velocity of the charge। तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप चार्ज को चलाओगे तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, एंड दिस मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज एंड वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो अगर इसको नोट करना, नोट कर लो। जहाँ वो m है ना वहीं तक है उसका पॉइंट m। So force acting on the moving charge is given by the relation इससे एक और कंक्लूजन जो अभी हम लोग निकाल सकते हैं कि इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? जीरो आ जाएगी। और वेलोसिटी अगर जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो। तो इसमें बेसिक डिफरेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज वाज टेकन एट रेस्ट, मैग्नेटिज्म में वी आर टेकिंग व्हाट? अ मूविंग चार्ज। हम लोगों ने क्या ले लिया? मूविंग चार्ज ही लेना है। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम लोगों को किस चीज का यूज करना है? वी हैव टू मेक यूज ऑफ व्हाट? अ मूविंग चार्ज। हम लोगों को मूविंग चार्ज का यूज करना है। और मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स दिस इज गिवन बाय v क्रॉस p। अब इसी रिलेशन से अभी हम ये कहते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है या मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन के अराउंड एक्ट कर रहा है ये बताना है, तो आप क्या करते हैं? एक ऐसी डायरेक्शन को सर्च करते हैं जिसमें फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इज फाउंड टू बी जीरो। आप अलग अलग डायरेक्शंस में चार्ज को चलाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में चार्ज को चलाने पर, अलग अलग डायरेक्शंस में चार्ज को चलाने पर हम लोग बोलेंगे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। और आप ऐसा डायरेक्शन सर्च करने की कोशिश करिए जिसमें फोर्स की वैल्यू कितनी? जीरो है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में चार्ज को चलाने पर फोर्स अगर जीरो है, उसी डायरेक्शन को अभी हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ये क्या मिलेगा? Q0 v क्रॉस p। तो किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलाने पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी गिवन बाय द रिलेशन Q v क्रॉस p। एट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी फाउंड यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का हम लोग यूज करेंगे।
और राइट हैंड रूल में वी हैव टू डिफाइन 3 डायरेक्शंस, और ये 3 डायरेक्शंस अभी हम लोग कैसे लेंगे? वन ऑफ द डायरेक्शंस इज गिवन बाय द फिंगर्स एक डायरेक्शन ले देंगे, कर्ल कर देंगे तो ये दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गया। हम लोगों ने बोला ये फिंगर्स एक डायरेक्शन हो गया, दूसरा डायरेक्शन गिवन बाय व्हाट? द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, और तीसरा डायरेक्शन दिस विल बी गिवन बाय द थंब। सो वी से दैट वेलोसिटी की लाइन में हम लोग क्या फिंगर्स को रखेंगे, कर्ल ऑफ द फिंगर्स points in the direction of what? Magnetic field. The direction of the force will be given by what? The direction of the thumb. अब इसका यूज करके हम 2-3 डायरेक्शंस निकाल के बताएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Inwards. This represents a uniform magnetic field which is perpendicular to the paper and inwards अंदर की तरफ। अब इसमें अगर कोई चार्ज एंटर कर रहा है स्पीड v से, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम लोगों को अगर बताना है तो इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे। कैसे आएगा? फिंगर्स pointing in the direction of velocity, fingers pointing in the direction of motion of the charge, fingers in the direction of motion of the charge, मतलब fingers right की तरफ आएंगे, fingers right की तरफ आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे में भी the fingers are placed in the direction of velocity, you can place it anywhere, कैसे में भी रख लें। fingers किस डायरेक्शन में है? kinetic velocity में। हम लोगों ने यही बोला था, fingers किस डायरेक्शन में होना चाहिए? in the direction of what? velocity। फिर आपको फिंगर्स ऐसी रखनी है सच दैट द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, अगर आपने ऐसा रखा फिंगर्स को कर्ल किया तो ये कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी है? परपेंडिकुलर टू पेपर एंड इनवर्ड्स। सो यू हैव टू प्लेस फिंगर्स इन सच अ वे दैट ऑन टर्निंग इट द कर्ल ऑफ द फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? कैमरे के अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स कैसे भी रखें? कर्ल करें अगर तो कर्ल करने पर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में आना है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, कर्ल ऑफ द फिंगर्स कैसा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय द थंब। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज। अब इसमें ये फोर्स जो है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है तो क्या होता है? इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द वेलोसिटी? It will change the direction. It will only change the direction. अगर फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है then this force will never change the magnitude of velocity. Force will never change what? The direction of velocity. Sorry, force will never change the magnitude of velocity. It will only change what? The direction. सिर्फ ये डायरेक्शन को चेंज करता है। इसको अभी हम लोग एक तरीके से और समझ लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से चल रहा है और आपने इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहने वाला है। Force is always perpendicular to what? Velocity. तो फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या? डेल्टा एस आ जाए। फोर्स परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस मतलब वर्क डन by the force कितना आ जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? C। तो ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है
ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 0। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या बोलते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन की वैल्यू 0 आई है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? 0 आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मतलब हाफ mv² कांस्टेंट, मतलब v स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो फोर्स exerted by the magnetic field on the moving charge is always perpendicular to the direction of motion। जिस डायरेक्शन में आप चार्ज को चला रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है तो इसका वर्क डन कितना? 0 आ जाएगा। वर्क 0 आ जाएगा मतलब क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब स्पीड की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट। एंड वी से दैट दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर व्हाट? द चेंज इन डायरेक्शन। तो ये फोर्स क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। एनी डाउट? नेक्स्ट इसके बाद next topic, motion of a charged particle in a uniform magnetic field। Suppose we consider what? A uniform magnetic field। ये जो हेडिंग हमने लोग लिए इसमें we'll be taking two cases। दो केसेस कौन से रहेंगे? एक में थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी and in the other case we will be taking what? Theta is not equal to 90। Theta is neither 0 and not 90। We will be taking that। Suppose this is a uniform magnetic field। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को अभी हम लोगों ने मूव करा है। सपोज चार्ज एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कितना आ जाएगा? Q V क्रॉस B। इसको क्या लिख सकते हैं? क्या आएगा वो? Q VB साइन 90। फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया जाए। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालने का तरीका हम लोगों ने बार बार यही बोला है, क्या कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। वेलोसिटी ऐसी कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर। This is magnetic field and this is what? This is velocity and this is magnetic field। दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन आएगा? It will be either this or this। दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी राइट की तरफ है। अब आप लोगों ने इसमें बोला कि फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। निकालने का तरीका क्या है? We will make use of what? Right hand fingers in the direction of first vector। fingers वेलोसिटी की तरफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दिस में भी एनी डायरेक्शन, फिंगर शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। लेकिन सही तरीका रखने का क्या है? सही तरीका वो रहेगा जिसमें कर्ल करने पर कर्ल ऑफ द फिंगर शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वेक्टर। तो फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का
ये डायरेक्शन। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, पहली चीज तो ये बता। और फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो ये क्या करेगा, दिस फोर्स ऑलवेज चेंजेस व्हाट, दिस चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अभी हमने बोला कि कोई चीज ऐसी जा रही है एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई चार्ज अगर ऐसा चल रहा है, आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर ये सीधा नहीं जाकर व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन विल चेंज। और डायरेक्शन ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना है तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द चार्ज, कैसा हो जाएगा पाथ। अभी हम लोगों ने बोला ये ऐसा जा रहा था, आपने ऐसा फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर से फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसा सीधा जा रहा था, आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये सीधा नहीं जाकर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, दिस स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। So as soon as a charge, जैसे ही कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस फोर्स दिस विल स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। Is possible for what, a circular path. And the centripetal force required will be equal to what, mv square by r। centripetal force required कितना है, mv square by r। and this centripetal force required is provided by the force which is qvb। this is also termed as what, the Lorentz force, इसको Lorentz force भी बोलते हैं। तो mv square by r will be equal to what, qvb। क्या कैंसिल होगा, v और v कैंसिल होगा and radius will be equal to what, mv upon 2। अब एक पूरे चक्कर में लगने वाला टाइम, सपोज वन फुल सर्कुलर ऑर्बिट, टाइम टेकन विल बी टर्म्ड एज व्हाट, द टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको अभी हम लोगों ने क्या, टाइम पीरियड बोल दिया। एंड टाइम पीरियड कैसे मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। पूरा एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कवर्ड कितना जाएगा, 2 pi r डिवाइडेड बाय व्हाट, v। t will be equal to रेडियस की वैल्यू mv अपॉन qb। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m डिवाइडेड बाय q। टाइम पीरियड is independent of velocity। टाइम पीरियड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसमें देखो कहीं पर भी वेलोसिटी या स्पीड वाला टर्म कहीं पर भी नहीं आ रहा। एंड दिस इज अ स्ट्रेंज फैक्ट कि अगर आप
किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर चला रहे हैं तो सर्कुलर पाथ पे चलाने में लगने वाला टाइम स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जनरली व्हाट हैपेंस, अगर स्पीड आप इंक्रीज कर देंगे तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम है दैट विल रिड्यूस। अगर आप ज़्यादा स्पीड से सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हैं तो स्पीड रिड्यूस होनी चाहिए, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? हाउ डू वी जस्टिफाई दिस? इफ यू आर इंक्रीजिंग Radius will increase. radius will reduce. So we say that, however, if you are increasing the speed, then what happens? R is equal to mv divided by qv. Speed अगर आप increase करोगे तो क्या होगा? If v is increased, then the radius of the circular path increases, but what happens to the time period? Time period remains constant. You look at this. Just open it. अब इसमें ये चीज याद रखना कि if a charge enters a magnetic field, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर। सेंटर कहाँ की तरफ आएगा? क्योंकि सेंटर वहां की तरफ आएगा जहां पर फोर्स है। देखो इसमें अभी हम लोगों ने बोला सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स व्हाट? फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब इसमें फोर्स जो है सेंटर की तरफ काम करता है, इसलिए अभी लोग इसको नाम क्या देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इफ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन यू कैन एग्जैक्टली लोकेट वेयर द सेंटर लाइज। अब हम लोगों ने बोला ये चार्ज अगर इधर एंटर किया, इसका सेंटर दिस विल ऑब्वियसली स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में सर्कल कोई बनाने को ऐसा बना सकता है, कोई ऐसा कुछ बना सकता है, लेकिन अब ये लोग ये बोले ये फोर्स कहाँ की तरफ काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सो ऑब्वियसली द सेंटर विल बी लाइंग समवेयर हियर एंड वी हैव ड्रॉन दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व। Motion of charged particle in a uniform magnetic field, and in this case theta is not 90 and theta obviously is not 0. Theta equal to 0 ये कभी केस अभी लोग कंसिडर नहीं करते। हाँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में जरूर आपको मिल जाता है, क्योंकि थीटा व्हेनेवर थीटा इज 0 व्हाट हैपेंस? थीटा अगर 0 है तो फोर्स की वैल्यू q vb sin 0, फोर्स की वैल्यू इज 0. So whenever charge moves in the direction of magnetic field, force acting on the charge due to the magnetic field will always be. Now suppose this is a uniform magnetic field. And the charge enters the magnetic field at an angle theta. The angle between is what? Theta.
So now we resolve this into we will resolve V into its rectangular components. V को अपने components में resolve कर रहे हैं. This will be termed as what? The parallel component. And this will be termed as what? The perpendicular component. V का ये वाला component along the direction of magnetic field. V parallel will be equal to what? V cos theta. V parallel की value V cos theta. V perpendicular की value ये V parallel V cos theta. V perpendicular will be V sin theta. So now we are having two cases. Motion of the charged particle along the direction of magnetic field. अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अच्छे सुनना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी जीरो. तो इस कंपोनेंट की वजह से देयर विल बी नो फोर्स. ड्यू टू दिस कंपोनेंट देयर विल बी नो फोर्स. और अगर फोर्स नहीं है तो जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है उतनी ही स्पीड से इट विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं ड्यू टू वी पैरेलल फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? जीरो. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड no change in speed and direction occurs due to what? V parallel. V parallel के कारण इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. नाउ वी कंसीडर व्हाट? V परपेंडिकुलर. अब V परपेंडिकुलर को अगर आप देखो, जस्ट कंसीडर V परपेंडिकुलर. This is the case which is similar to the previous topic. Previous topic में अभी हम लोग यही पढ़ा कि कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स काम करेगा और फोर्स की वैल्यू विल बी गिवन बाय Q V क्रॉस B. और सिंस द वेलोसिटी इज व्हाट? V परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ ले लो. वैल्यू अगर निकालनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दिस विल बी इक्वल टू Q V perpendicular B and what? Sin 90. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसा है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालने का कोई तरीका भी हम लोग यूज करेंगे क्या? कि फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे में भी रखो. फिंगर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. एंड द फर्स्ट वेक्टर इज व्हाट? V परपेंडिकुलर. तो फिंगर्स आप कैसे में भी रख सकते हो, लेकिन सही तरीका क्या रहेगा? कर्ल करने पर क्या आना चाहिए? दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन आना चाहिए. सो इफ यू आर टेकिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, कर्ल करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, तो फोर्स कैसा आ जाएगा? दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनवर्स. सो फोर्स acting on the charge is perpendicular to the board. तुम लोग इसको क्या लिखोगे? पेपर and what? inverse. ठीक है. अब इसमें अगर फोर्स अंदर की तरफ है, अगर फोर्स इसमें अंदर की तरफ है तो सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ की तरफ आएगा? हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया क्या? हम लोगों ने बोला अगर फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर टू पेपर एंड इनवर्स, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. देयरफॉर दिस विल स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ and the center will be lying somewhere
परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनवर्स इस प्लेन में अंदर की तरफ कहीं पर लाई करेगा एंड द सर्कुलर शेप विल बी समवट लाइक दिस, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ मूव करेगा परपेंडिकुलर टू पेपर एंड इनवर्स। अब V परपेंडिकुलर की वजह से ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और V पैरेलल की वजह से क्या होगा, इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण सर्कल पर चल रहा है और V पैरेलल के कारण ये क्या कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, दिस स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ पाथ which is similar to what we can say spring, and this path is termed as what a helix। तो ये सर्कल पर भी मूव कर रहा है, राइट की तरफ भी मूव कर रहा है और अल्टीमेटली दिस स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ हेलिकल पाथ एंड radius of the helix r will be equal from the previous topic mv upon qv। अब इसमें कौन सी वाली वेलोसिटी यूज करेंगे, which velocity we will use, perpendicular v यूज करेंगे, will we use v और will we use v parallel और will we use v perpendicular, तीनों में कौन सा है, perpendicular v perpendicular। क्योंकि अभी हम लोगों ने बोले कि this starts moving on what a circular path due to v perpendicular, so this will be r, radius of the circular path mv perpendicular upon qv। and time period 2 pi m upon qv 2 pi m divided by 2। The distance covered along the direction of magnetic field, the distance covered along the direction of magnetic field, this is termed as what, the pitch। इसको भी हम पिच बोलते हैं एंड दिस इज पी। और पी कैसे निकालेंगे, पी अगर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सी वाली वेलोसिटी यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग व्हाट, वी पैरेलल, वी पैरेलल इनटू व्हाट, टाइम। वी पैरेलल कितना है, वी पैरेलल इज वी cos थीटा इनटू टाइम इज 2 pi n डिवाइडेड बाय qv। Next topic is velocity selector। हम लोगों ने जैसे पहले भी बोला था कि we will be taking the flow of the chapter slightly different than what is given in the NCERT। क्यों? क्योंकि सारे related topics हम लोग पहले देंगे और first part में we will consider what the magnetic field, the effect of moving charge on magnetic field and effect of magnetic field on current carrying conductors। second part में we will be considering the how magnetic field is generated, magnetic field कितनी वैल्यू होती है और कौन सा करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर में सबसे पहली चीज तो इसका यूज क्या है इसका, it is used to sort out charged particles of a specific speed
सपोज इफ यू आर हैविंग ए सोर्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ चार्ज है और इससे बहुत सारे चार्जेस निकल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे चार्जेस जो हैं ये अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। सपोज कोई 2 मीटर्स पर सेकेंड से है, सपोज किसी का 5 मीटर्स पर सेकेंड है। You are having different charges which are moving with different speeds. So if you have to separate charge or charges from the given group of charges having a specific speed, just suppose for example आपको इस group of charges में से ऐसे charges को अलग करना है जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके लिए अभी हम वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज करते हैं। और वेलोसिटी सिलेक्टर is nothing else, it is a combination of what electric and magnetic field applied on a moving charge. Suppose ये source of charge है, suppose we are taking this as the x direction, this is the y direction and this is the z direction। और z direction को हम लोग कैसे कुछ मार्क करते हैं? The velocity vector of all the charges is along the x direction. Velocity vector कहाँ पर? x direction, मतलब चार्जेस का जो सोर्स है वो यहाँ कहीं पर है, चार्जेस का सोर्स, इसमें से चार्जेस निकल रहे हैं और किस डायरेक्शन में? कहने लगे राइट की तरफ निकल रहे हैं। स्पीड कहने लगे अलग अलग है, we are having different speeds। अब इस v वेक्टर को अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? We can write this as what? The magnitude of the velocity vector is v, and now we specify the direction। डायरेक्शन इसका स्पेसिफाई कर दिया, सब लोग फिर इसके बाद सपोज यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। आपने ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने ये राइटिंग दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ई वेक्टर है, इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? ई विल बी व्हाट? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन इज अलोंग द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मेन चीज होगा द वेक्टर जे। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग ने ऐसे अप्लाई की परपेंडिकुलर टू पेपर एंड आउटवर्ड्स, बट सिंस दिस इज टू बी शोन ऑन द डायग्राम, तो z एक्सिस पर हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एंड मैग्नेटिक फील्ड B विल बी टू, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? K डायरेक्शन। और z डायरेक्शन, दिस विल बी स्पेसिफाइड एज V इज व्हाट? मैग्नेट्यूड, and the direction is specified by K। अब इसके बाद force acting on all the charges, force acting on all the charges due to the electric field, force due to electric field Q into E होता है, इसको अभी हम लोग Q into E को अभी हम लोगों ने क्या लिख दिया? E into J, Q E J। This is a vector written and here also we are writing a vector। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैसे लिख दिया? द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अब ये जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन V। फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के ऊपर या स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब Fe इज सेम फॉर ऑल चार्जेस। Fe जो है सेम फॉर ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सभी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको Fm मान कर दिया, ये क्या आ जाएगा? Q
V क्रॉस P, V की वैल्यू रख दो, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ V। V कितना है? VI क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? VK, याद आएगा Q V B, ये सारे स्केलर्स अभी हम लोगों ने एक साथ लिख दिए, और ये क्या लिखिएगा? I क्रॉस K, और I क्रॉस K की वैल्यू कितनी है? I क्रॉस K इज व्हाट? -J। So direction of the force, just try to see the force due to magnetic field. दो चीजें स्टूडेंट ऑब्जर्व करने वाली हैं। क्या दो चीजें? एक तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर। मतलब अलग अलग चार्जेस के लिए स्पीड अलग अलग होगी, इसलिए फोर्स भी अलग अलग आएगा। और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है? माइनस। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? देखो ध्यान से, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जे डायरेक्शन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? माइनस जे। सो वी से दैट इफ यू आर हैविंग मेनी चार्जेस, सभी के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सेम रहेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चार्जेस। सभी के लिए फोर्स जो है अलग अलग होगा, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों बना है? क्योंकि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग व्हाट? माइनस जे डायरेक्शन। जे डायरेक्शन कहां की तरफ है? कहेंगे ऊपर की तरफ। जे डायरेक्शन मतलब क्या है? वाई एक्सिस। माइनस जे आ गया मतलब नीचे की तरफ आ गया। सो वी से दैट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आर ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड are opposite in direction, and the combined force due to electric and magnetic field, this will be equal to Fe plus what? Fm, ऐसा कुछ आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and try to solve। अब Fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Fe की वैल्यू QE J, Fm की वैल्यू QVB एंड माइनस J, टेकिंग J कॉमन क्या आ जाएगा? QE माइनस QVB, and we say that we can find out some charges। ये वैल्यू अलग अलग आएगी। अभी हम लोगों ने बोला कि सभी के ऊपर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाला है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी के लिए अलग अलग आएगा, एंड वी कैन फाइंड आउट सम चार्ज फॉर विच द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू व्हाट? फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इसकी वैल्यू कितनी? 0 आ जाएगी। सो वी से दैट QE minus QVB is equal to 0, QE is equal to QVB, तो जिन चार्जेस के लिए, अच्छे सुना, जिन चार्जेस के लिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, the net force acting on these charges will be equal to 0।
और नेट चार्ज अगर जीरो है मतलब ये सीधे जा रहे थे along the x direction and these will continue to move towards the right with the same speed. इसमें अभी हम लोग को ये पता चल गया कि ऐसे चार्जेस जिनकी स्पीड E अपॉन B के रेशियो के बराबर है, सिर्फ वो चार्जेस जो है these will continue to move straight. कह रहे कि कौन से वाले चार्जेस सीधे चले गए जिनकी वेलोसिटी कितनी है या जिनकी स्पीड कितनी है E अपॉन B के बराबर. And you can select the values of electric field and magnetic field to separate the charges of a given velocity. Example के लिए, suppose V is, you require to separate what charges which are having velocities of 10 meters per second. Then you can select the ratio of electric and magnetic field to be equal to what 10. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कितनी 30 ले लो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 ले लो, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का रेशियो कितना 10 आ जाएगा. सो वी से दैट वी कैन सेपरेट द चार्जेस व्हिच आर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड. सो व्हिचएवर वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, जो भी स्पीड के चार्जेस को आप सेपरेट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप E और B की वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दो चार्जेस विल गो स्ट्रेट which are having a velocity equal to E upon B. अब जिनकी वेलोसिटी E upon B से ज्यादा है, now suppose the velocity of a specific charge is greater than E upon B. V equal to E upon B में क्या होता है पता है? V equal to E upon B में क्या होगा? Charges will continue to move straight. Only those charges will continue to move straight which are having a speed of E upon B. जिनकी स्पीड ज्यादा है, अब हमने बोला कि जहां पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर थे वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी E upon B आएगी. अब वेलोसिटी जिनकी E upon B वेलोसिटी जिनकी E अपॉन B से ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी वाले चार्जेस होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम रहेगा, फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कैसा आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा. क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बोला, VE और FE और FM दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, उसके लिए वेलोसिटी E अपॉन B है. अब वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा ले लें तो क्या होगा? कौन सा वाला फोर्स बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा. सो द चार्जेस व्हिच आर हैविंग वेलोसिटी greater than E upon B will be deflected what? Downwards. And charges which are having a velocity smaller than E upon B will be deflected upwards. तो velocity selector में अभी हम लोगों ने क्या बोला? We are trying to separate charges of a specific velocity. Next topic. Force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Suppose we are considering a conductor of length L and area of cross section A and a current I flows through. इस कंडक्टर के थ्रू करंट इसमें I फ्लो कर रहा है. अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसके जो चार्ज कैरियर्स है
we actually know about the charge carriers. The nature of the charge carriers which are moving inside a conductor are electrons. लेकिन अभी हम लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं because it will create what a confusion of sign. क्योंकि अगर आप Q को equal to माइनस ई चार्ज कैरियर्स को अगर इलेक्ट्रॉन लेने के तो माइनस ई रखना पड़ेगा. एंड एनसीईआरटी प्रेफर्स व्हाट जनरलाइजिंग व्हाट द चार्जेस. उन्होंने कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स टर्म का यूज नहीं किया इस पर्टिकुलर टॉपिक में. बट वी वेरी वेल नो दैट इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्जेस व्हिच आर मूविंग. बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ डायरेक्शन दे आर नेमिंग दिस एज चार्ज कैरियर्स. So suppose the charge carriers of charge Q each move with a speed Vd. अगर करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या होगा? अगर करंट फ्लो कर रहा है मतलब उसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. और चार्जेस कौन से फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि अब ये अभी लोगों को नहीं पता. वी आर नॉट एक्चुअली नेमिंग दीज एज इलेक्ट्रॉन्स. और ये कितनी स्पीड से चल रहे हैं? क्योंकि वीडी स्पीड से चल रहे हैं. तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज कैरियर. सपोज दिस conductor is placed in a magnetic field. The conductor is placed in uniform magnetic field B. हम लोगों ने इसको एक magnetic field B के अंदर रखा हुआ. Force acting on each charge carrier. फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इंटू Vd क्रॉस B. ऐसा पूछा था. Q is what? The charge on each charge carrier. Vd की वैल्यू अभी हम लोग मालूम है. अब हम लोग ने इसमें बोला कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ध्यान से सुनिए. इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर के चार्जेस मूव कर रहे हैं. और चार्जेस कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं? वीडी स्पीड से मूव कर रहे हैं. अभी हम लोग लास्ट टॉपिक्स में यही पढ़ा कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलेगा तो उसके ऊपर फोर्स काम करेगा. तो हर चार्ज कैरियर के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा? पहले Q इंटू Vd क्रॉस. दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज कैरियर. अब फोर्स एक्टिंग ऑन force acting on the current carrying conductor will be equal to what? कैसे निकालेंगे? हमने बोला एक चार्ज कैरियर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है मालूम, और कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इज Q Vd क्रॉस V. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर निकालने का तरीका, आप हर चार्ज कैरियर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है वो निकाल लीजिए और ऐसे जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें. सो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन each charge on each charge carrier rather into total number of charge carriers. अब total number of charge carriers निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? We make use of this term which we have used in electricity. N. N क्या चीज है? What is N? Number of इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या बोलते थे? दिस इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर नेमिंग दिस एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दिस विल बी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन व्हाट? द वॉल्यूम.
ये n लिख दिया, वॉल्यूम कितना आ गया a इंटू एल। अब ये वाली तरफ f डैश, इसको f डैश लिख देंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट द करंट कंडक्टर। f डैश इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज कैरियर vd क्रॉस b इनटू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे मिलेगा, n इंटू a इंटू l। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे n यूज हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट चैप्टर का है। तो vd की वैल्यू कितनी है, हम रिवाइज कराते जाएंगे 10 साइड। vd कितना होगा i अपॉन n e a, e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट हियर वी बी यूजिंग व्हाट q, ऐसा कुछ यूज की। I अपॉन a को अभी हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी व्हाट द करंट डेंसिटी। इसको क्या चीज यूज कर सकते हैं, I अपॉन a, J विल बी इक्वल टू I अपॉन a। और Vd इंटू n इंटू क्यू। ये देखो ध्यान से, Vd इंटू n इंटू क्यू क्या आ जाएगा, Vd इंटू n इंटू क्यू, ये क्या बचेगा I अपॉन a, दिस विल बी व्हाट द करंट डेंसिटी। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, Q इंटू Vd, Q इंटू Vd इंटू n, इसको इंटू पर क्या लिख दिया, दिस विल बी रिटन एज J। और J इंटू A, J इंटू A, J इंटू A को, J इंटू A को अभी हम क्या लिख सकते हैं, we can write this as I। And since I is not a vector, so we will be placing vector sign on what L। J इंटू A को I लिख दिया और L साथ में कंबाइन करके, तो this will be I L क्रॉस B। So this is the force acting on the current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Any doubt in this? अब हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स लिए, ऑल ऑफ दोस वर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या लिया था, F इज इक्वल टू व्हाट Q V क्रॉस B, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, सबसे पहले वो लिया। उसके बाद इसी के बेसिस पर, इसी को यूज करके अभी हम लोगों ने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। उसको दो टाइप के मोशन लिए, कौन सा, एक तो सर्कुलर पाथ और एक हेलिकल पाथ। और ये दोनों जो टॉपिक्स थे, ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज वर रिलेटेड टू व्हाट QV क्रॉस B। फिर QV क्रॉस B से ही रिलेटेड अभी हम लोगों ने क्या ले लिया, वेलोसिटी सिलेक्टर। और फिर इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों ने क्या ले लिया, F इज इक्वल टू व्हाट I L क्रॉस B, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टॉपिक्स। जैसा कि हमने बोला था, द फ्लो विल बी स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसमें डायरेक्शन निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, फिंगर्स पॉइंटिंग इन
द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगी, कह लीजिए करंट की डायरेक्शन में, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर, इसलिए हम इन लोगों ने क्या बोल दिया, इसके ऊपर एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या है, कह लीजिए पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा सकते, देयरफॉर वी हैव पुट व्हाट अ वेक्टर साइन ऑन एल। अब कह लीजिए फिंगर्स किस डायरेक्शन में, कह लीजिए एल की डायरेक्शन में। एल का डायरेक्शन क्या है, कह लीजिए करंट का डायरेक्शन। एंड कर्ल ऑफ द फिंगर्स in the direction of magnetic field, and the direction of force will be given by what, the direction of the thumb। अब इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, इसका यूज करके अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। Torque acting on a current carrying wheel placed in a uniform magnetic field। Suppose this is a uniform magnetic field. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यू आर प्लेसिंग अ रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसा कुछ रखा हुआ है, कुछ पेपर या कुछ, ये भी सब पेपर और कॉपी, तो पतला सा। So here this is a rectangular loop which is placed in a uniform magnetic field, और इसमें करंट का डायरेक्शन अभी हम दिखाएंगे यहाँ पर, because you not be able to imagine without this। करंट इसमें ऐसा कुछ आ रहा है, करंट इसमें बाहर की तरफ, इधर ये वाला पोर्शन, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, पीछे वाला अभी हम देखेंगे। Suppose we are naming this as P and Q। ये वाले पॉइंट को P नाम दे दिया, ध्यान से देखना, दिस इज P एंड दिस इज व्हाट, Q। अभी हम लोग इसको यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, दिस इज P एंड Q। और Q के नीचे वाला पॉइंट, दिस इज R एंड दिस इज व्हाट, S। P Q R एंड S। ऐसे में तो करंट का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, ये देखो करंट इसमें P से Q जा रहा है, फिर यहाँ पर कैसे जा रहा है, Q से R जा रहा है, यहां पर कैसा, R से S, और यहां S से T। तो ये फ्रंट व्यू है। अगर हम इसको आपको ऐसा कुछ रख दें, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर हमने इसको ऐसा कुछ रख दिया तो क्या होगा, इसमें ये S से P, ये S से P ऊपर की तरफ जा रहा है, S से P, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। अगर ऐसा कुछ रख दिया, S से P will be outward, P से Q, P से Q। अब देखना इसमें, the point which is lying below P, P के नीचे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, S। Q के नीचे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको क्या नाम दे दिया, R। Is this clear? डायरेक्शन ऑफ करंट P से Q है, तो P से Q अभी हम लोगों ने डायरेक्शन मार्क कर दी। फिर कौन सा, कह लीजिए S से P, S से P, P से Q, Q से R। अब S से P, if you are placing it like this, आपने परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आपके केस में इट विल बी परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो करंट इसमें कैसा आ रहा है, करंट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, करंट इसमें बाहर की तरफ है, और ये बाहर की तरफ करंट है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस विद व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब ये लोगों ने क्लियरली मार्क किया। ये जो डॉट है किसके लिए मार्क किया है, करंट के डायरेक्शन। तो करंट इसमें इधर बाहर की तरफ है, इसमें ऐसा कुछ जा रहा है, और इधर कैसा जाएगा, इधर बाहर, इधर ऐसा, और इधर अंदर की तरफ। अब
We are drawing this diagram also. PQR is direction S से P. This is the direction of current. ये P से Q. आपको कौन सा वाला पोर्शन विजिबल है? ओनली पोर्शन विजिबल इज व्हाट? PQ. ये सब ये पोर्शन विजिबल रहेगा, बाकी सारी चीजें नीचे. तो P के नीचे S है, तो V हम मार्क, P के नीचे S है. Q के नीचे कौन सा है? R पॉइंट. Q के नीचे R पॉइंट. Suppose this length is L. अब इसमें PS फोर्स एक्टिंग ऑन PS कैसा रहेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन PS यानी कि करंट बाहर की तरफ है. फोर्स की वैल्यू कैसे आती है? PS की लेंथ कितनी है? PS की लेंथ इज L. तो फोर्स एक्टिंग ऑन PS विल बी I L क्रॉस B. Just writing down what the magnitudes कितना आ जाएगा? I L B sin 90. sin 90 को देखो, ध्यान से देखना. इसमें ये करंट बाहर की तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ, करंट इसमें बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री. तो फोर्स एक्टिंग ऑन PS विल बी व्हाट? I into L into B. डाउट नहीं इसमें. फोर्स एक्टिंग ऑन QR ये भी I L क्रॉस B आएगा. इसमें करंट बाहर की तरफ है, करंट बाहर, ये वाला ऐसा है, इधर करंट अंदर की तरफ. I L B व्हाट? sin 90. इसको सॉल्व करने पर I L B आएगा. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे निकालें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. ये वेक्टर कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ. बाहर की तरफ हमने बोला आप कैसे भी ले सकते हो. आपको ये करंट बाहर की तरफ लेना है, फिंगर्स ऐसी लेनी चाहिए, तो आप कैसे में भी रख सकते हो. करंट इसमें अगर आप ऐसा रख रहे हो तो भी बाहर की तरफ है, अगर ऐसा रख रहे हो तो भी करंट बाहर की तरफ है. लेकिन प्लेसमेंट ऑफ द फिंगर्स विल बी सच दैट either position of the hand or positioning of the hand will be such that if you are turning your fingers, the curl of the fingers should point in the direction of second vector. अगर आपने ऐसा कुछ रखा, करंट बाहर की तरफ, पहले कर्ल करो. कर्ल कहाँ की तरफ आ रहा है? पहले राइट की तरफ, और राइट की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स एक्टिंग ऑन PS इधर, इसमें हम लोगों ने बोला ये फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन. सो फोर्स एक्टिंग ऑन PS विल बी IL. कैसे पूछा? QR में कैसा आ जाएगा? फिंगर्स, अब हम लोग बोला करंट यहाँ पर ऐसा, फिर ऐसा, यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है. करंट अंदर की तरफ आप कैसे में भी रख सकते हैं. यू कैन प्लेस बट द पोजीशन which will be the correct position. If you are turning the fingers, the curl of the finger should point in the direction of magnetic field. Fingers ऐसी रखी क्योंकि करंट की डायरेक्शन. कर्ल करो, कर्ल करने पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रही है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, so these are two equal and opposite forces. ये दो equal and opposite forces आ गए. जैसा भी हम लोग ने इसमें दिखाया था कि इसमें फोर्स ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है. These are two equal and opposite forces, and two equal and opposite forces form what is termed as a couple. इसको हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं. And this couple will try to rotate. ये क्या करेगा? इसको घुमाने की कोशिश करेगा. कैसा घुमाएगा? कैसा घुमाने की कोशिश करेगा?
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। अब इसको और ज़्यादा स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लैंग्वेज में अभी लोग बात करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जनरली डोंट स्पेसिफाई। तो अभी हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि आप ये जो कॉइल है, कॉइल के इस एरिया को वेक्टर जैसा ट्रीट करने वाले, कॉइल के इस एरिया को हम कैसा वेक्टर जैसा ट्रीट करने वाले। और एरिया का डायरेक्शन कैसा रहेगा? पहले एरिया का डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। परपेंडिकुलर टू द एरिया या तो यहाँ की तरफ आएगा या ऐसा कुछ आएगा। परपेंडिकुलर टू द एरिया दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ऐसा कुछ आएगा या फिर ऐसा कुछ आएगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से राइट हैंड बहुत यूज होगा। वी विल कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन, वी ट्राई टू इमेजिन टू ग्रास्प द कॉइल टू द राइट हैंड। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, हम कॉइल को राइट हैंड से पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। और कैसा पकड़ रहे हैं कि कर्ल ऑफ द फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में आ जाए। अब करंट इसमें देखो कैसा है, करंट इसमें जस्ट ट्राई टू इमेजिन ये करंट ऐसा कुछ है। अब आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये करंट अगर ऐसा कुछ है तो इसी डायरेक्शन में अभी हम लोग ने कर्ल ऑफ द फिंगर्स ले लिया, तो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एरिया। दिस विल बी व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है? एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल इज थीटा। अब हम लोग इसको कैसा बोलेंगे? अब अच्छे सुनना, ये अभी लोग कैसा बोलेगा? ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है मतलब व्हाट विल हैपन टू द एरिया वेक्टर? इसको इसी से इमेजिन करना। अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर विल ट्राई टू गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो अगर ये इसको ऐसा कुछ घुमा रहा है तो अल्टीमेटली इसकी टेंडेंसी कैसी रहेगी? अल्टीमेटली यू विल ट्राई टू कम इन दिस पोजीशन। मतलब इसमें ये ILB और ये वाला ILB दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। अभी दोनों एक ही लाइन में नहीं, ये ILB और ये ILB दोनों सेम लाइन में नहीं, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। ये क्या करेगा? एरिया को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में लाने की कोशिश करता है। अगर हम इसको ऐसा घुमा रहे हैं, what is happening? The area vector is trying to get aligned in the direction of magnetic. अब इसमें टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क will be equal to one of the forces into what? One of the forces into the perpendicular distance between the forces. अब perpendicular distance अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी लाइन को आप पीछे बढ़ा दीजिए। इस वाले फोर्स की ये लाइन है, इस वाले फोर्स की ये लाइन है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? QT। दिस इज वन ऑफ द फोर्स। या तो ILB वाला ले लो या फिर ये वाला, दोनों की वैल्यूज कितनी है? चलिए सेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? QT। अब QT कैसे निकालेंगे? देखना अच्छे से। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा आएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल को मान लो सपोज वी आर मार्किंग दिस बाय सिंगल टिक, इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन इसको भी सिंगल टिक से मार्क कर दिया। एरिया के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इसको भी हम लोगों ने डबल टिक से मार्क कर दिया। इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, तो ये सिंगल टिक और डबल टिक
ये दो लाइंस, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही आएगा। और साइन थीटा कैसे मिलेगा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर QT डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या PQ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। PQ को अभी हम लोग क्या मार्क कर सकते हैं? PQ इज व्हाट B, तो QT विल बी इक्वल टू व्हाट B sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू ILB क्रॉस QT की वैल्यू B sin थीटा, इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इनटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, IAB sin theta। And if the coil has n turns, single loop, single अगर टर्न है तो उसको लूप बोलते हैं, multiple turns is called a coil। If the coil has n turns, then torque will be equal to n I a b sin theta। और इसको एक क्रॉस में, इसमें थीटा क्या रहेगा? व्हाट विल बी थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू n I a b sin थीटा। और इस n I a को हम लोग क्या बोल देते हैं? n, एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोल दिया आप लोगों ने? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विल बी गिवन बाय व्हाट? डायरेक्शन ऑफ एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का किससे डायरेक्शन बनेगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया। और एरिया का डायरेक्शन किससे मिलता है? पहले राइट हैंड। हम लोग क्या करते हैं? वी इमेजिन टू ग्रास्प द कॉइल विद द राइट हैंड। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि कॉइल को आपने राइट हैंड से पकड़ा है। कैसा पकड़ा है? सच दैट द कर्ल ऑफ द फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। सो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये रिलेशनशिप जो आया है, ये सिमिलर टू द रिलेशन व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, P sin थीटा। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन P एंड E। और इसी के कंपैरिजन से कह सकते हैं इसमें टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो है, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर जीरो है या थीटा की वैल्यू 180 है, तो क्या होगा? n I a b sin थीटा वाला जो टर्म है, n I a b sin थीटा वाला जो टर्म है, उसमें थीटा की वैल्यू 0 या 180 रखोगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी? 0 आ जाएगी। और ये पोजीशन जो है, दिस इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसको? थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, बोथ ऑफ दीज आर इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 कैसा इक्विलिब्रियम है? थीटा इज इक्वल टू 0 इज कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इज इक्वल टू 180 कैसा है? अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है देन व्हाट विल हैपन? अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन, सपोज फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये देखना अच्छे से,
इसमें फोर्स ऐसा कुछ आ रहा है, फोर्स IL, ये PS वाला फोर्स एक्टिंग ऑन PS, और फोर्स एक्टिंग ऑन QR, ये भी क्या है IL। नेट फोर्स यहां पर भी जीरो है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यहां पर नेट फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिस्टर्ब करो, ध्यान से देखना आप इसको अच्छे से, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, कैसा घुमा दिया आपने इस कॉइल को, ये कॉइल ऐसी कुछ रखी हुई थी, इसमें फोर्स इस वाले कंडक्टर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने इसको ऐसा डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा, मतलब टॉर्क आ जाएगा, और ये टॉर्क कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब करने पर एक टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डिस्टर्ब करने पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है, व्हिच ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क काम करता है, और ऐसे जितने भी इक्विलिब्रियम हैं उनको बिल्कुल क्या स्टेबल। अब इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है इसका यूनिट्स और डिस्कस करें। यूनिट्स इनफैक्ट आ गए रिवीजन में किसी भी चीज की नहीं डिस्कस करें, तो ले लेते हैं। इसके बाद ब्रेक ले लेंगे। अब इसमें फोर्स की वैल्यू, n की वैल्यू n इंटू I इंटू A है। ये क्या आ जाएगा, I is in ampere and this is what meter square। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट्स हैं वो क्या, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। बी की यूनिट्स अभी हम उससे निकाल सकते हैं, किससे, पहला जो रिलेशन अभी हमने किया था क्यू VB, तो बी की वैल्यू F अपॉन क्यू इंटू वी, ये कितना आ जाएगा, न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर्स। या फिर एक और चीज यूज कर सकते हैं, बी की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। एक यूनिट ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, एक यूनिट ये आ गई, और एक और यूनिट इसकी क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक और यूनिट क्या है इसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला इन सभी का निकाल सकते हैं। I इंटू क्या, L स्क्वायर, ऐसा कुछ है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये L T-2, और ये क्या चीज है, चार्ज, चार्ज को क्या लिख दिया, I इंटू टी, और वेलोसिटी का T-1, ये और ये कैंसिल होगा, L और L भी कैंसिल होगा,
5 मिनट का ब्रेक अभी मिल रहा है।